क्या भारत और कश्मीर अलग अलग हैं? क्या कश्मीर और भारत में रहने वाले लोगों की पहचान अलग होती है? पूरे देश से पूछ लीजिए, जवाब होगा नहीं। लेकिन बिहार के सीमांचल यानी मुस्लिम बहुल इलाके के किशनगंज में कुछ ऐसा हुआ जिससे एक बार फिर पाकिस्तान परस्ती की बू आई। किशनगंज में कैसे बच्चों के एग्जाम को पाकिस्तान परस्ती का हथियार बनाया गया और कैसे एग्जाम के इस पर्चे से नीतीश सरकार पर लगे मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप, देखिए न्यूज नेशन रिपोर्टर रजनीश सिन्हा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। का जैसे कि जहाँ पे ये अक्सर हम लोग बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पे गौर से देखिए, ध्यान से पढ़िए, पूरी साजिश को समझिए। यह है किशनगंज के सरकारी स्कूल में कक्षा 7 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें पूछा गया सवाल, इन 5 देशों के निवासियों को क्या कहते हैं? चीन, नेपाल, इंग्लैंड, कश्मीर, इंडिया। कश्मीर और इंडिया दो अलग अलग देश बताए गए, दोनों के निवासियों को अलग अलग बताया गया। इस करतूत को देशद्रोह से कम नहीं माना जा सकता, क्योंकि कश्मीर और भारत को अलग अलग बताने की जुबान दुनिया में बस एक ही काला मुल्क बोलता है, पाकिस्तान। और अब भारत में भी पाकिस्तान जैसी जुबान बोली जा रही है, या यूं कहें कि पाकिस्तान परस्ती की जा रही है। ये वही किशनगंज है जहां कुछ दिनों पहले तक सरकारी स्कूल में जुमे को छुट्टी दी जाती थी। सरकारी नियमों के मुताबिक छुट्टी रविवार को होनी थी, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाका होने की वजह से जुमे की छुट्टी कर दी गई। इस खबर को जब न्यूज नेशन ने दिखाया तो बिहार की सियासत में सवाल उठे और इन सवालों के निशाने पर थे नीतीश कुमार। एक बार फिर जब पाकिस्तान परस्ती की जुबान क्वेश्चन पेपर में नजर आई तो फिर कटघरे में थे नीतीश कुमार। क्या इस तरह की करतूतों के पीछे वजह नीतीश सरकार का मुस्लिम तुष्टीकरण है? क्या नीतीश सरकार ने समुदाय विशेष को इतनी छूट दे रखी है कि देशद्रोह जैसी जुर्रत की जा रही है? यह सरकार कहीं न कहीं सरकार में बैठे हुए पीएफआई समर्थकों के और राजद के जो समर्थक पीएफआई हैं उनका नापाक गठजोड़ है। एनआईए को से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि बिहार सरकार के अफसरों की जांच करें कि जब साथ थे तो इन सवालों को क्यों नहीं उठाते थे। अगर उनके मन में शंका था, उनके मन में अगर कुछ इस तरह का अविश्वास था, तो उस समय भी तो ये सवाल को उठाया जा सकता था। जब कश्मीर हमारा अंग है, अंग रहेगा, और जो इसके खिलाफ इधर उधर बात करेंगे उन पर कार्रवाई होगी। बार बार बिहार में ही ऐसा क्यों होता है? क्यों बिहार के मुस्लिम बहुल इलाकों में ऐसे विवाद सामने आ रहे हैं? क्या वाकई मुस्लिम तुष्टीकरण इसकी वजह है, या फिर सुशासन की डोर इतनी ढीली पड़ गई है कि बिहार में मनमर्जी और पाकिस्तान परस्ती भी चलने लगी है? टीम न्यूज नेशन।